अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। कांग्रेस के कायद ख्वाजा बिलाल ने फिर एक बार आवाम के सामने आकर अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि सीएम केसीआर साहब ने आवाम को भरोसा दिलाया कि सेक्रेटरीट के अंदर मस्जिदें वहीं बनेंगी, और उसके अलावा दूसरे जमात के कायदीनों ने भी ये भरोसा दिलाया कि मस्जिदें वहीं बनेंगी। लेकिन किसी की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं ख्वाजा बिलाल। ख्वाजा बिलाल जो है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के फैसले को मानेंगे और कोर्ट में ही ये केस जीतेंगे, इस तरह से ख्वाजा बिलाल का कहना है। खैर, ख्वाजा बिलाल के हाथ जो है इस वक्त कुछ सर्टिफाइड कॉपी आए हैं कोर्ट से, तो इसी के ताल्लुक से ख्वाजा बिलाल क्या कहते हैं, आप उनकी बात पे तवज्जो दीजिए। जी, दरअसल आज आप तमाम के सामने आने का मकसद ये है कि पिछले हफ्ते के दिन हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक पिटीशन डाला था, तो उसका एक ऑर्डर आया था। वो ऑर्डर कॉपी मैंने फेसबुक पे डाली थी, वो सर्टिफाइड कॉपीज नहीं थे। आज यानी हफ्ते के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको सर्टिफाइड कॉपीज सुप्रीम कोर्ट से बाय पोस्ट आए हैं। आने में ताख़ीर हो गई, 12 दिन हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुके हैं। उसके बाद हम हाई कोर्ट जाने का जो है ऐलान किए हैं। तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि भाई असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो गया, असेंबली में चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया, हमारी क़यादत ने ऐलान कर दिया, सब ने ऐलान कर दिया, तो फिर आप हाई कोर्ट जाने का क्या मतलब है। तो भाई मैं दरअसल कहना ये चाहता हूँ कि मैं आप तमाम को वाज़ेह तौर पे कह दूँ कि मैं कायदीन को और हुकूमतों को नहीं मानता, मैं अदलिया को मानता हूँ, और अदालत में हम इसका मुकदमा लीगली लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे और लड़ने की वजह क्या है, मैं आप तमाम को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई। 7 दिसंबर को सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर आके बहुत से उलमाए मशाखीन, बहुत से मुस्लिम बड़े बड़े लोगों के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि हमने अभी पीवी नरसिम्हा राव से हमने बात कर ली। पीवी नरसिम्हा राव ने हमको इस बात का भरोसा, यकीन, तवक्कुन सब कुछ दिला दिया है कि वहां पर दोबारा बाबरी मस्जिद उसी जगह पे तामीर होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान खामोश बैठ गए थे, कानूनी लड़ाई उसकी लड़ना छोड़ दिए थे। लेकिन आज आपके सामने है, ना वो मस्जिद रही, ना वो भरोसा दिलाने वाले रहे, ना वो भरोसा देने वाले रहे। और ये हमारे सामने एक इतना बड़ा सदमा बाबरी मस्जिद का हमारे लिए लगा हुआ है। हम इसको नजर में रखते हुए हम इस बात का फैसला करते हैं कि हम यकीनन सेक्रेटरीट की 2 मसाजिदों के मुतालिक हम हाई कोर्ट को जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम जाएंगे और वहां पर हम अपनी पिटीशन फाइल करेंगे। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला इनके कहने के मुताबिक, जिसका भरोसा हमको नहीं है लेकिन हम दुआ करते हैं, दुआ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। हमको इस बात का भरोसा नहीं है इनकी बातों का। अंबर पेट पर इन्होंने ऐसी झूठा वादा किया, बाबरी मस्जिद पर इन्होंने झूठा ऐसी वादा किया। इतने झूठे वादे करने के बाद आज हम कैसे यकीन कर लें। देखिए, झूठे वादों की अगर मैं लिस्ट सुनाऊं तो बहुत बड़ी तवील लिस्ट हो जाएगी। शहर हैदराबाद की आवाम को शायद याद होगा, एक वक्त हैदराबाद की क़यादत ने इस बात का भी ऐलान किया था कि हैदराबाद पुराने शहर के अंदर 4 पासपोर्ट ऑफिस खोले जाएंगे। क्या पुराने शहर में किसी पासपोर्ट ऑफिस खोला गया? यही आपके मिरालम टैंक जो है, मिरालम तालाब जिसको कहते हैं, मिरालम तालाब के लिए केटीआर साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब दोनों ने बाजू बाजू ठहर के कहा था कि हम मिरालम तालाब को नेकलेस रोड बनाएंगे और वॉकिंग रैंप बनाएंगे, हमारे बच्चे वहां पे साइकिलें चलाएंगे, हमारी माँ और बहनें जो है वहां पर सुबह और शाम वॉकिंग करेगी। इन बातों का ऐलान किया गया था। ऐलान का कोई नतीजा नहीं निकला। खिलवत मोती गली में मल्टीपर्पज पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने का जो है, एक मल्टी स्टोर पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया था। क्या हुआ? उसका भी कुछ नहीं हुआ। ऐलानात तो सियासी फायदों के लिए ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त मुसलमानों को कानूनी लड़ाई भी लड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम अल्हम्दुलिल्लाह हमको हाई कोर्ट में रुजू होने का ऑर्डर मिला है। उस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, बल्कि हमारी हाई कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक या कल तक हमारी हाई कोर्ट का नंबर भी अलॉट हो जाएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो असेंबली में दिया हुआ बयान है, ये जो दारुसलाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया हुआ बयान है,
जब इनकी नीयत और इनका जहन इतना ही साफ है तो हम भी तो अदालत में यही पूछ रहे हैं कि हमारी मस्जिदें कब बनाएंगे, कौन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कब तक बना के देंगे। आप अदालत में आके एक जीपी के जरिए या आपके हुकूमत का जो वकील होगा, वकील के जरिए आप जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, आप जो बातें असेंबली में करें, वही बातें आप आके हाईकोर्ट में जज के सामने कर दीजिएगा, ताकि हमारे पास एक लेटर तो रहे, एक ऑर्डर तो मिलेगा। उस ऑर्डर पर अगर मस्जिद तामीर हो जाती है अक्टूबर की दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते तक, जो भी उनका वादा है, उस वादे के मुताबिक अगर संगे बुनियाद अगर रखी जाती है तो हम वो ऑर्डर घर में रख लेंगे। अगर खुदा ना करे दूसरे हफ्ता अक्टूबर का या तीसरा हफ्ता अक्टूबर का अगर निकल जाए तो आप किसके पास जाके पूछेंगे? अगर हमारे पास एक ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर की बुनियाद पर हम दोबारा हाईकोर्ट जाएंगे, जाके बोलेंगे कि हुकूमत ने हमको झूठा भरोसा दिया था। उस झूठे भरोसे पे जज साहब देखिए, ये ऑर्डर इस वक्त फलानी तारीख को आपने पास किया, इनका एक वकील आया था कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि 2 मसाजिदें बना के दे देंगे वहां पे बोल के इन्होंने वादा किया था, लेकिन वादे को मुकम्मिल नहीं किया साहब, लिहाजा आप जो ऑर्डर दिए थे उस ऑर्डर को अब इंप्लीमेंट करो बोल के हम फिर अदालत को दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी, शहर हैदराबाद के मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त यही है कि हम अदलिया से पे भरोसा बहुत कम करते हैं, कायदीनों के अल्फाजों पर भरोसा ज्यादा करते हैं। अब मैं कायदीनों पर तनकीद नहीं करना चाहता हूं, मैं यकीनन नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं झूठे वादों की लिस्ट गिनाऊं तो इतने गिना दूं कि सुनने वालों को जो है कान में दर्द हो जाए, उतने सुना दूं। लेकिन क्या होगा? मैं चाहता हूं, यह मस्जिद का मामला है, अगर ये कोई सियासी मामले पे अगर वादा किया हुआ होता, जैसा कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देंगे, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे, ये झूठे वादे तो किए गए। अगर ऐसा कोई वादा होता तो हम अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक जाने की हम तकलीफ भी नहीं करते, हम बिल्कुल भी नहीं जाते। हम यही करते कि हम चलो छोड़ो, देखेंगे इनके ऊपर, चलो एक बार भरोसा कर लो। लेकिन ये मस्जिद का मामला है, जब मसाजिद का मामला आता है हम नो चांस, हम इनको चांस भी नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी मस्जिदें वहां पर तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो। और मैं, अब असेंबली चल रही है, मैं हमारे असेंबली में जितने कायदीन बैठ के जो है मस्जिदों के लिए आवाज उठाए, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं और फौरी मुतालबा करता हूं कि आप असेंबली से निकलिए, एक दिन फौरी आप जाइए सेक्रेटरीट की मसाजिद का दौरा करिए, ताकि हमको और यकीन हो जाए, ताकि हमको भरोसा हो जाए। देखिए, हाल तक मस्जिद आबाद थी, 7 जुलाई तक मस्जिद, 6 जुलाई तक, 7 जुलाई तक मस्जिद आबाद थी। हमारी मस्जिदों को शहीद किया गया। आपने मस्जिद की शहादत पे सवाल नहीं किया, आप बना के देते पे उस पर थैंक यू बोल दिए, शुक्रिया बोल दिए, हमको यकीन था, मेरे सदर को यकीन था, आपने ये सब कुछ कह दिया, चलो हम मानते हैं आपकी बात को। आपने मस्जिद की शहादत पे सवाल नहीं किया, खैर चलो छोड़ो, अल्लाह ताला आपका जो है खबर में उसका सवाल करेगा आपसे। कुरान की बेतहरमोदी हुई, आपने उसका सवाल नहीं किया, चलो हम ये भी अल्लाह की रजा पे छोड़ते हैं। लेकिन अब मस्जिद का मामला है, कानूनी लड़ाई में हम मस्जिद को लाना चाहते हैं, सियासी लड़ाई में नहीं लाना चाहते, कानूनी लड़ाई में लाना चाहते। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो कहा है, और असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो कहा है, और असेंबली में केसीआर साहब ने जो कहा है, यही बात कोर्ट में जज के सामने अगर कह दें तो क्या तकलीफ होगी? हम इस बात को मानते हैं। आप अदालत का फैसला हमारे पास आ जाए तो हम, अदालत का फैसला आ गया, हम रख लेंगे। आप मस्जिद की संगे बुनियाद रखा लीजिए, मस्जिद की आप तामीर करवा दीजिए, हम वो ऑर्डर घर में रख लेंगे। अगर खुदा ना खास्ता 2 अक्टूबर के बाद मस्जिदें, अगर वहां पर दूसरे हफ्ते, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के बाद अगर मस्जिदों की वहां संगे बुनियाद नहीं होगी, कोर्ट का ऑर्डर लेके हम हैदराबाद की सड़कों पर उतरेंगे, वरना हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। वरना हमारा हाल भी यही हो जाएगा। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जैसे एक ऐलान किया था कि मस्जिद दोबारा उसी जगह तामीर हो जाएगी, कौन पूछने वाला था उसके बाद? आज आप जाके किसकी खबर पर रोएंगे? मस्जिदें मेरी वहां पर जो है, आज मस्जिद मेरी नहीं बनी, बल्कि किसकी खबर पर जाके रोएंगे? अल्लाह हर एक को उम्र दे, अक्टूबर तक अगर कोई बाहयात ना रहा तो आप किसकी खबर पर जाके पूछेंगे कि साहब आपने संगे बुनियाद रखने का वादा किया था, साहब मस्जिद की संगे बुनियाद नहीं रखी गई? हमको तो बिल्कुल इनकी बातों पे भरोसा नहीं है। हम अदलिया पे भरोसा करते हैं, हम कोर्ट पे भरोसा करते हैं, हम जुडिशरी सिस्टम पे भरोसा करते हैं। इसलिए हम इस लड़ाई को खामोश नहीं बैठेंगे। हम यकीनन कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट में भी इसी मुकदमे को लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम जाके वहां पर ठहरेंगे। और इनका माइंड अगर क्लियर है, अगर इनका जहन क्लियर है, तो ये दोबारा कोर्ट में आए, आके वहां पर यही बात बोले जो दारुसलाम में बोले, वही बात बोले जो सेक्रेटरीट में, जो असेंबली में बोले, वही बात बोले जो चीफ मिनिस्टर साहब प्रेस रिलीज जारी करे, वही आप कोर्ट में सबमिट कर दीजिएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। लेकिन
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।